नमस्कार, मैं हूं सौरभ मिश्रा। ऑनलाइन न्यूज 24x7 में आपका स्वागत है। आप जो स्टोरी सुनने जा रहे हैं, जिस खबर को आपको सुनने जा रहे हैं, वो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। एयर इंडिया का विमान अभी क्रैश हुए महज कुछ ही दिन हुआ है। अचानक से रशिया से एक खबर आ गई और सबने वो, आप लोगों में से हो सकता है सबने वो खबर देखी हो। मैं आपको इस पूरी कहानी पर लेकर चलता हूं। आज सुबह एक विमान आकाश में आया, लैंडिंग करने गया, लैंड करते वक्त वो गायब हो गया। मतलब ऐसा लगा कि मानो पृथ्वी जो है उसको निगल गई या आकाश जो है उसको अपनी तरफ खींच लिया, पता ही नहीं चला उसका हुआ क्या। बहुत सारे लोगों ने ये खबर देख भी ली होगी कि रशिया का विमान आज सुबह गायब हुआ था। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि दरअसल ये जो घटना है उसकी पूरी कहानी शुरू होती है ख्वारोस्क शहर से, जहां एंगारा एयरलाइंस का एटनो N24 जिसकी उड़ान संख्या 2311 थी, वो सुबह वहां के स्थानीय समय 7:36 पर ब्लागोशचेस्क नाम है ये, ब्लागोशचेस्क होते हुए टिंडा जा रही थी। टिंडा मतलब एक जगह है टिंडा, और टिंडा अमूर का एक छोटा सा शहर है जो रूस और चीन की सीमा के पास बसा है। जब आप मैप में रसिया को देखते हैं और चीन को देखते हैं तो बीच में एक कंट्री आती है, उसके अलावा दो तरफ से रसिया और चीन का बॉर्डर लगता है। तो वहां पर इस जो है ये विमान उड़ रहा होता है। टोटल इसमें 43 यात्री थे और 6 क्रू मेंबर थे। बाकी छोटे बच्चे भी बताए जा रहे हैं, 4 या 5 छोटे बच्चे भी थे। ये जो विमान था वो हमारे यहाँ जो विमान कॉमर्शियल होती है उससे अलग था, क्योंकि मात्र 50 लोगों के बैठने की क्षमता इसमें थी। यानी कि विमान छोटा था लेकिन कॉमर्शियल था। और अक्सर विदेशों में ऐसा होता है, भारत में भी अब ये प्रचलन शुरू हो रहा है। और अंतर ये है कि वहां पर पुराने विमान का प्रयोग अभी हो रहा है क्योंकि उनके पास पुराने विमान हैं। भारत में पुराने विमान उस तरह से नहीं है। पहले प्राइवेट हुआ करते थे, जैसे संजय गांधी का विमान था और अन्य विमान थे, वो क्रैश हो गया, वो बात अलग थी। लेकिन उससे बड़ा, संजय गांधी का तो केवल 2 सीटर विमान था, लेकिन उससे बड़े विमान अब नरेंद्र मोदी की सरकार भी छोटे छोटे जगहों पर चला रही है। अगर जो एविएशन में आप एक्सपर्ट हैं तो, या फिर आप जो है एविएशन में जानते हैं, तो आपको पता हो कि किस तरह से अब सरकार छोटी छोटी जगहों को कनेक्ट कर रही है विमानों से। खैर, इस पर हम नहीं, आज की स्टोरी पर आते हैं। तो इसमें 6 क्रू मेंबर होते हैं, जिनमें पायलट और केबिन क्रू शामिल थे। 50 लोगों में लगभग 49 या 50, हाँ एग्जैक्ट डेटा है। तो एंटेवो N24 जो फ्लाइट है वो, जिसे कि रूस से फ्लाइंग, एक तरह से कहें इसको, रूस में फ्लाइंग ट्रैकर भी कहा जाता है। और ऐसा विमान है जो 1950 के दशक से सोवियत संघ में डिजाइन किया गया था, 1950 में। ठीक है, सुबह का समय था और उड़ान अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंची थी। टिंडा के करीब वो पहुंच रही थी एयर में और उसको लैंड करना था। और टिंडा हवाई अड्डा जो है वो एक छोटा सा हवाई अड्डा है जो एक घने जंगलों और पहाड़ों के बीच घिरा हुआ है। तो होता क्या है, मौसम खराब था, दृश्यता विजिबिलिटी बिल्कुल कम थी और कोहरा छाया हुआ। आपके इधर तो मौसम अभी गर्मी का चल रहा है, खैर बरसात अब आ रही है। लेकिन उधर मौसम क्या है कि थोड़ा सा सर्द मौसम था, टेम्परेचर लो था और विजिबिलिटी बिल्कुल कम थी। और मुझे लगता है कि पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से जब बोला कि भाई हम परमिशन चाहते हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोल को परमिशन नहीं देनी चाहिए थी, या फिर अगर उन्होंने परमिशन दिया तो हो सकता है ये सोच कर दिया हो क्योंकि विमान छोटा था और विमान छोटा होने की वजह से उसमें फ्यूल की भी जो है कमी रही होगी। खैर कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। आसमान में पूरा घना कोहरा छाया हुआ था
पायलट ने जो है वो फैसला करता है कि टिंडा हवाई अड्डे पे उतरेंगे और इसको हम सक्सेस लैंडिंग करेंगे। एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बात होती है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल कनेक्ट करता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के कनेक्ट करने के तुरंत बाद एक ऐसी घटना होती है जो सबको आश्चर्यचकित कर देती है। होता यूं है कि विमान आया तो नीचे, लेकिन पायलट को पता नहीं क्या सूझा, पायलट ने लैंड ना कराकर दिशा बदल दी। अब जब दिशा बदली तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल को थोड़ी सी मतलब अजीब लगा कि हमने तो इसको लैंड करने की परमिशन दी है, तो ये जा कहां रहा है। तो विमान अचानक से जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल होता है, एटीसी होती है, उससे वो गायब हो गया। मतलब अब रडार से गायब हो गया, अब विमान नजर नहीं आ रहा है। कुछ देर हुए होंगे, इतने में रशियन टीवी ने खबर चलाई कि फला जगह का विमान गायब हो गया। पलक झपकते ही पूरे मतलब रसिया में एक खबर चली गई और रसिया के साथ साथ में ये खबर पूरे विश्व में, विश्व सहित भारत में भी आई कि रसिया का विमान गायब हो गया। सबने ये सोचा कि भाई विमान इस तरह से गायब हुआ है और अभी ये सब घटनाएं इतनी तेजी से हो रही हैं, समझ नहीं आ रहा है कि हुआ क्या है। सभी ये प्रे कर रहे थे कि विमान सफलतापूर्वक मिल जाए। अच्छा हाँ, एक चीज से पहले और हुई। इससे पहले पायलट ने एक मिस अटेम्प्ट जरूर किया था। मतलब उसको लैंड करना था, उसने लैंड नहीं किया और वो ऊपर चला गया। और एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बताते हैं कि उसने कहा कि विजिबिलिटी बिल्कुल कम है, मुझे रनवे दिख नहीं रहा है। और रनवे ना दिखने का मतलब है कि आप लैंडिंग कर ही नहीं सकते, और अगर आप कर भी सकते हो लैंड तो बहुत रिस्की होता है। दो ही सिचुएशन होती है एयरक्राफ्ट में, लैंडिंग और टेक ऑफ। जब आप टेक ऑफ कर रहे हैं उस वक्त तो ज़्यादा खतरा होता है। लैंडिंग के वक्त एक बार को चलिए मान लेते हैं कम होता है, लेकिन फिर भी बराबर का खतरा होता है। लेकिन अचानक से जब विमान आया और विमान रिटर्न चला गया, एयर ट्रैफिक कंट्रोल से उसने कांटेक्ट किया और बोला कि हम जो है इसको री अटेम्प्ट करेंगे। लेकिन री अटेम्प्ट करने के बाद जो वहां का स्थानीय समय है, सुबह का समय था, विमान रडार से गायब हो गया। अब एयर ट्रैफिक जो कंट्रोलर थे उनका संपर्क टूट गया और कोई जो डिस्ट्रेस सिग्नल है उसकी कोई चेतावनी तक नहीं आई। बस अचानक सन्नाटा छा गया। हेडफोन लगा कर रखते हैं ट्रैफिक कंट्रोल के लोग, उनको कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है, वो परेशान। उन्होंने रिपोर्ट किया एयरपोर्ट अथॉरिटी को। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने तुरंत ही जो है अप्रोच किया और सेना को भेजा गया कि भैया देखिए फलाई विमान नहीं मिल रहा है, हो क्या गया है। तो फिर इसमें जो है विमान असल में गायब हो गया था उस समय रडार से। अब ये देखिए, जैसे ही जो विमान था वो रडार से गायब हुआ, रूस की जो आपातकालीन सेवाएं हैं वो हरकत में आ गई। बता दिया गया, जिसमें से रूसी सेना का एक जो है हेलीकॉप्टर MI-8, उसको जिम्मा सौंपा गया कि भैया इसको सर्च करिए इलाके में कि है क्या। अब मैं आपको तस्वीर दिखाने जा रहा हूँ। ये तस्वीर देखिए, इस तस्वीर ने सबको परेशान कर दिया। तस्वीर में आप देख पा रहे हैं कि जंगल है और जंगल में किस तरह से ये कुछ जलता हुआ दिख रहा है। जब पहली बार ये खबर हेलीकॉप्टर के पायलट ने दी तो लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि जो घटना स्थल है, माफ कीजिएगा, जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट से 15 किलोमीटर दूर ये हुआ। यानी कि
जो पायलट था उसने फैसला लिया कि मैं लैंड नहीं करूंगा। लैंड ना करने पर वो फैसला ठीक था, लेकिन जब वो रडार से गायब हुआ तो ऐसा प्रतीत होता है कि पायलट को उस धुंध में कुछ भी समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है, और अचानक से विमान एयरपोर्ट से 15 किलोमीटर आगे चला गया। और जिन लोगों को नहीं पता हो, मैं जानकारी के लिए बता दूं, जब मौसम खराब होता है और पायलट हवा में है, वो कितनी भी ऊंचाई पर हो और मौसम खराब है, विजिबिलिटी बिल्कुल कम है, जैसा कि बता रहे हैं विजिबिलिटी बिल्कुल ही कम थी, मतलब ये समझ लीजिए कि आप वहां से 50 मीटर की दूरी भी नहीं देख पा रहे हो कि क्लियरिटी क्या है। आप गाड़ियों में मतलब सर्दी के टाइम पर जब आप कार चलाते हैं उस समय भी जब एकदम विजिबिलिटी जीरो होती है जरा, या बाइक चलाते हैं, तो आप सोचिए कि आप कैसे चल रहे होते हैं, वो भी आप वहां पर तो आप हवा में हैं। तो एयरपोर्ट पे जो है बिल्कुल कुछ दिख नहीं रहा था। तो उसमें मैं नहीं मानूंगा कि पायलट की गलती थी, पायलट अपने हिसाब से वो चल रहा था, लेकिन वो जब रडार से संपर्क टूटा, तो रडार से संपर्क टूटने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि एक कनेक्शन टूटा है, बल्कि ये होता है कि अब आपको किस रास्ते पर जाना है ये भी नहीं पता। मतलब जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चल रही है, गाड़ी डिवाइडर से जाकर टकरा जाएगी, नहीं पता, क्योंकि 50 मीटर की दूरी पर आगे क्या है हमें कुछ दिख नहीं रहा। उसमें अगर आप गाड़ी को स्लो भी कर लो तो टकराना है, लेकिन सड़क पर अगर आप हैं, स्लो कर लिए, टकरा गए तो आपके बचने के चांसेस हैं। लेकिन विमान अगर आप स्लो भी कर लेते हैं तो कब तक आप खैर मनाएंगे। विमान, पहाड़ियां, बहुत सारी चीजें, लैटिट्यूड उस समय आपका कितना हाई पर है, आपको इलाके का नहीं पता कि मैं इस समय हूं कहां पर, और मुझे आगे पहाड़ है, जंगल है, क्या है, कुछ नहीं पता। ठीक एयरपोर्ट पर, माफ कीजिएगा, वहां पर उसके साथ ठीक ऐसे हुआ। उसके बाद एक दुखद खबर आई। उस दुखद खबर ने ये पुष्टि की कि जितने भी लोग उसमें सवार थे वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। बहुत ही बुरी घटना, बहुत ही दुखद घटना। और हो क्या रहा है, लगातार जब हमारे मतलब एविएशन में ये चीजें आ रही, रोज कुछ ना कुछ। अभी परसों की घटना है, इंडिगो के विमान में उसमें माफ कीजिएगा इंजन में आग लग गई। उससे पहले की घटना है कि भाई रनवे पर ही फिसल गया। उससे पहले आपने एयर इंडिया देखा ही, उसके बाद भी कई घटनाएं ऐसी हो गई। बांग्लादेश में आपने देखा किस तरह से विमान क्रैश हो गया। तो हमने एक स्टोरी बनाई थी, और स्टोरी ये था कि क्या विमान हैक हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने उसका विरोध किया कि नहीं भैया, आप गलत खबर दे रहे हो, फेक दे रहे हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उस खबर को देख सकते हो। मैं एंड स्क्रीन में भी कोशिश करूंगा लगा दूं इसको, अगर लगता है तो ये खबर देखकर आपको क्या लगता है कि एविएशन में वाकई कुछ गड़बड़ चल रहा है? क्या वाकई हैक किया जा सकता है या हैक किया जा रहा है? आप जरूर बताएं और बने रहें ओनली न्यूज़ 24x7 के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।